अभी सोचा है कि हमारा दिल लगातार एक सीक्रेट भाषा में बात करता है। जी हाँ, ये एक कहानी है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बनी है और हर धड़कन के साथ सुनाई देती है। तो सवाल ये है कि हम अपने दिल की इस कहानी को, जो हर पल चल रही है, उसे सुन और समझ कैसे सकते हैं? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही आम से टेस्ट में छिपा है। आज हम यही समझेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम सब ईसीजी के नाम से जानते हैं, वो कैसे हमारे दिल की इस इलेक्ट्रिकल भाषा को डिकोड करता है। तो ये काम करता कैसे है? ईसीजी सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर ये असल में एक हैरान कर देने वाला सिंपल और सेफ प्रोसीजर है। इसमें कोई चीरफाड़ या दर्द बिल्कुल नहीं होता। स्किन पर बस कुछ छोटे छोटे सेंसर लगाए जाते हैं जो चुपचाप दिल की इलेक्ट्रिकल बातचीत को सुनते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। और मजे की बात यह है कि ये शानदार टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है। इसका आविष्कार विलेम एंथुवेन ने किया था और इस एक मशीन ने मेडिकल साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे अनगिनत जानें बचाई गईं। तो चलिए अब आते हैं उस कागज पर बनी उन रहस्यमयी टेढ़ी-मेढ़ी लाइनों पर। देखने में ये भले ही उलझी हुई लगें, पर ये रैंडम नहीं है। हर एक लाइन का, हर एक उतार चढ़ाव का एक खास मतलब होता है। तो चलिए दिल की इस इलेक्ट्रिकल भाषा की एबीसी सीखते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये एक स्वस्थ दिल की धड़कन का ब्लूप्रिंट है। इसमें 3 खास हिस्से हैं जिन्हें डॉक्टर्स पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव कहते हैं। आइए एक एक करके इनके मतलब समझते हैं। सबसे पहले आती है पी वेव। इसे ऐसे समझिए जैसे दिल की धड़कन एक रिले रेस है और पी वेव उसका पहला रनर है। ये छोटी सी लहर तब बनती है जब दिल के ऊपरी हिस्से, जिन्हें एट्रिया कहते हैं, वो सिकुड़ते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल का बैटन निचले हिस्से को पास कर देते हैं। और अब आता है रेस का सबसे पावरफुल रनर, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ईसीजी पर जो सबसे ऊंची चोटी दिखती है ना, वो यही है। ये वो पल है जब दिल के निचले हिस्से यानी वेंट्रिकल्स पूरी ताकत से सिकुड़कर खून को शरीर के कोने कोने तक पंप करते हैं। ये है असली मेन इवेंट। और आखिर में है टी वेव। देखिए, रेस के बाद रनर को थोड़ा रेस्ट तो चाहिए है ना। टी वेव बिल्कुल वही आराम का पल है। वेंट्रिकल्स अपना काम करने के बाद रिलैक्स करते हैं और अगली धड़कन की रेस के लिए खुद को रीसेट करते हैं। और बस इसी तरह एक धड़कन का साइकिल पूरा हो जाता है। तो चलो, इसके पीछे का साइंस तो हम समझ गए, पर असल में ये टेस्ट होता कैसे है? मतलब अगर कभी ईसीजी करवाना पड़े तो क्या उम्मीद करनी चाहिए? चलिए जानते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल और तनाव मुक्त होता है। एक्यूरेट रीडिंग के लिए बस कुछ आसान टिप्स हैं। टेस्ट से पहले चाय, कॉफी जैसी कैफीन वाली चीजें न लें, क्योंकि ये धड़कन को थोड़ा बदल सकती हैं। आरामदायक कपड़े पहनें और टेस्ट के दौरान बस कुछ मिनटों के लिए शांत और स्थिर लेटे रहें। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक स्टैंडर्ड 12 लीड ईसीजी के लिए पता है शरीर पे कितने इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं? सिर्फ 10। तो फिर इसे 12 लीड क्यों बोलते हैं? ये सिस्टम बड़ा स्मार्ट है। सोचिए, ये 10 इलेक्ट्रोड्स मिलकर दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को 12 अलग अलग एंगल से देखते हैं। हर एंगल एक लीड है। इससे डॉक्टरों को दिल की एक तरह से 3D पिक्चर मिल जाती है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम छिप नहीं पाती। लेकिन दिल की कहानी हमेशा एक जैसी नहीं होती, राइट? कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ कुछ खास मोमेंट्स में ही पकड़ में आती है। इसीलिए ईसीजी सिर्फ एक तरह का नहीं होता। जरूरत के हिसाब से इसे अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। सबसे कॉमन है 2 तरह के ईसीजी। एक है रेस्टिंग ईसीजी, जो आराम करते समय दिल का एक क्विक स्नैपशॉट ले लेता है, और दूसरा है एक्सरसाइज ईसीजी, जिसे स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि जब दिल पर मेहनत का जोर पड़ता है, जैसे कि ट्रेडमिल पर चलते समय, तब वो कैसा काम करता है। पर तब क्या, जब प्रॉब्लम कभी कभी होती हो, मतलब इंटरमिटेंट हो, ऐसी रुक रुक कर होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए लॉन्ग टर्म मॉनिटर्स होते हैं। होल्टर मॉनिटर 24 से 48 घंटे तक हर एक धड़कन को रिकॉर्ड करता है, जबकि इवेंट मॉनिटर सिर्फ तभी रिकॉर्ड करता है जब कोई लक्षण महसूस हो और एक बटन दबाया जाए। तो इतनी तरह के टेस्ट और उन टेढ़ी-मेढ़ी लाइनों से आखिर डॉक्टरों को पता क्या चलता है? ये छोटा सा टेस्ट दिल की सेहत के बारे में कई बड़े राज खोल सकता है। ये टेस्ट डॉक्टरों के लिए एक जासूस की तरह काम करता है। ये दिल की असामान्य लय यानी एरिथमिया को पकड़ सकता है। ये पुराने हार्ट अटैक के सबूत खोज सकता है, या ये संकेत दे सकता है कि धमनियों में खून का बहाव ठीक नहीं है। यहाँ तक कि ये दिल के आकार में होने वाले बदलावों को भी उजागर कर सकता है।
ये सब सुनकर तो लगता है कि ईसीजी सब कुछ बता सकता है, पर क्या ऐसा है? जवाब है नहीं। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। ईसीजी एक स्नैपशॉट की तरह है, पूरी फिल्म नहीं। ये एक पल की तस्वीर खींचता है। ये केवल उसी समय की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करता है जब टेस्ट हो रहा होता है। इसका मतलब सीधा सा है, अगर कोई गड़बड़ी टेस्ट के दौरान नहीं हुई तो वो रिकॉर्ड में नहीं आएगी। इसके अलावा ईसीजी ये नहीं बता सकता कि दिल कितनी ताकत से खून पंप कर रहा है या धमनियों के अंदर कोई ब्लॉकेज है या नहीं। उनके लिए दूसरे टेस्ट होते हैं। तो ईसीजी दिल की सेहत की पहेली को सॉल्व करने के लिए एक पावरफुल टूल तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये उस बड़ी पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। डॉक्टर पूरी तस्वीर जानने के लिए इसे अक्सर दूसरे टेस्ट के साथ मिलाकर देखते हैं। तो ईसीजी दिल की इलेक्ट्रिकल भाषा को हमारे लिए ट्रांसलेट करता है, ताकि हम अपने शरीर की इस सबसे महत्वपूर्ण मशीन को बेहतर समझ सकें। अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के साथ किसी का अपनी सेहत को लेकर अगला सवाल क्या होना चाहिए?